दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और आज की सीरीज़ में हम एक ऐसे मुस्लिम देश की कहानी लेकर आए हैं जो दुनिया के लिए मिसाल है। दरअसल केजरीवाल ने करेंसी नोट पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छापने का एक नया राग अलापा है और मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया का हवाला दिया है। पहले तो लेट से वीडियो लाने के लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि वक्त की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा, हम कोई भी वीडियो बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च करते हैं ताकि झूठी जानकारी देने से बचा जाए। खैर, केजरीवाल के दावे की क्या हकीकत है, हमने उस पर वीडियो बनाया है। साथ ही आपको इंडोनेशिया की कुछ खास बातें भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल। उन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी से मांग की कि करेंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति छापी जाए। उनका कहना है कि ऐसा करने से देश में खुशहाली आएगी और रुपए में गिरावट का जो सिलसिला जारी है वो थम जाएगा। खैर, उन्होंने अपने मांग के पक्ष में ये दावा किया कि इंडोनेशिया के करेंसी नोट पर गणेश जी की मूर्ति है। पहली बात तो बता दूं कि केजरीवाल का यह दावा पूरी तरह सच नहीं है। इंडोनेशिया में जो मौजूदा 20,000 का करेंसी नोट है उस पर अब गणेश जी की फ़ोटो नहीं है। फ़िलहाल जो 20,000 का इंडोनेशिया में करेंसी नोट चल रहा है उस पर सैम रतुलांगी की तस्वीर है। सैम रतुलांगी को वहाँ नेशनल हीरो माना जाता है। उन्होंने इंडोनेशिया की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। साथ ही इंडोनेशिया की इकोनॉमी में सुधार के लिए काफ़ी अहम सुझाव दिए और कई आर्टिकल इस पर लिखे। इसके अलावा वह टीचर और पॉलिटिशियन थे। वह वहाँ के एक स्टेट के गवर्नर भी रहे। यह करेंसी नोट 2016 में जारी किया गया था और अब तक चल रहा है। यानी 2016 से इंडोनेशिया के 20,000 के करेंसी नोट पर सैम रतुलांगी की तस्वीर है। जहां तक गणेश जी की बात है तो यह नोट 19 फरवरी 1998 को जारी किया गया था। एक बार और डेट नोट कर लें, 19 फरवरी 1998 और 29 दिसंबर 2004 तक 29 दिसंबर 2004 तक यह नोट सर्कुलेशन में रहा। उसके बाद यह नोट बंद कर दिया गया। यानी केजरीवाल का दावा गलत है। अब वहाँ के करेंसी नोट पर गणेश जी की तस्वीर नहीं है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में सिक्के और करेंसी नोट छापे जाते हैं। सिक्के 50 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक के होते हैं। वहीं करेंसी नोट 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के होते हैं। अब आते हैं कि वहाँ के करेंसी नोट पर गणेश की तस्वीर क्यों छापी गई थी। क्या वाकई में गणेश जी की तस्वीर इसलिए छापी गई थी ताकि खुशहाली आए? तो यह बात बिल्कुल गलत है। दरअसल इंडोनेशिया दुनिया के लिए मिसाल है। वहाँ सही मायने में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता है। यानी वहाँ लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का ढोंग नहीं किया जाता है। इन सिद्धांतों पर वहाँ अमल किया जाता है। वहाँ सब धर्म को बराबर सम्मान दिया जाता है, सबको बराबर दर्जा दिया जाता है। इंडोनेशिया की सरकार ने 6 धर्मों को आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर मान्यता दी है। इनमें इस्लाम, प्रोटेस्टेंटिज्म यानी क्रिश्चियन 2 मत में बटे हुए हैं। एक प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, दूसरे कैथोलिक। तो ये दोनों वहाँ का स्टेट रिलीजन है। साथ ही हिंदू, बौद्ध और कन्फ्यूशियनिज्म यानी कन्फ्यूशियस को मानने वाले जो चीन के लोग हैं उनका एक अपना अलग मज़हब है। इस मज़हब को भी वहाँ इंडोनेशिया में स्टेट मज़हब का, स्टेट रिलीजन का दर्जा हासिल है। वहाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ाव रहा है और वहाँ के बाली द्वीप पर रहने वाले हिंदुओं के बीच गणेश जी की बड़ी आस्था है। वहाँ के हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि गणेश जी बुद्धि, शिक्षा और खुशहाली के देवता हैं। लोगों की इस आस्था की कद्र करते हुए इंडोनेशिया ने अपने करेंसी नोट पर गणेश जी की तस्वीर छापी थी, ना कि गणेश जी की तस्वीर छापने से खुशहाली आएगी ये सोचकर। इंडोनेशिया सही मायने में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करता है, इसलिए वो अपने करेंसी नोट पर अलग अलग धर्म और समुदाय को जगह देता रहा है।
वहाँ के करेंसी नोट पर बौद्ध मंदिर और बौद्ध प्रतीकों को भी छापा जा चुका है। इसके अलावा वहाँ रहने वाले अलग अलग समुदाय की भी तस्वीर छापी जाती रही है। जैसे वहाँ अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते हैं, उनकी तस्वीर छापी जाती है ताकि उनको भी बराबरी का एहसास हो या उनको भी लगे कि हाँ उनके अंदर देश के अंदर उनकी भी जगह है, ना कि भारत की तरह जहाँ एक समुदाय को बराबर निशाना बनाया जा रहा है। हकीकत यह है, जबकि केजरीवाल ने कुछ और बताकर पेश करने की कोशिश की, बल्कि होना यह चाहिए था कि अगर केजरीवाल को इंडोनेशिया की यह बात इतनी ही पसंद आई तो अन्य धर्मों का प्रतीक नोट पर छापने को कहते। इससे दुनिया के सामने हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक इमेज बनती। वैसे ही धर्मों के सम्मान के मामले में बीजेपी सरकार आने के बाद से हमारे देश का रिकॉर्ड बहुत ख़राब होता जा रहा है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है। पहले यहाँ हिंदू, बौद्ध और चीनी मजहब को लोग मानते थे। जब अरब के व्यापारी यहाँ आए तो उनके अच्छे इखलाक और किरदार को देखकर इंडोनेशिया के लोग मुसलमान बन गए। इंडोनेशिया पर पुर्तगाली, डच और जापानियों का कब्जा रहा है। इंडोनेशिया को सही तौर पर आज़ादी 1945 में मिली। 17 अगस्त को वहाँ यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो द्वीपों या आइलैंड से मिलाकर बना है, यानी इसलिए उसको द्वीप समूह भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसकी राजधानी जकार्ता धीरे धीरे पानी में डूब रही है, इसलिए वहाँ की राजधानी को जकार्ता से हटाया जाना है। यहाँ 14,000 से भी ज़्यादा द्वीप है। यहाँ भूकंप और समुद्री तूफान काफ़ी आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भी होता रहता है, यानी जो ज्वालामुखी है वो फटते भी रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।